हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5.3। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। देखो, हमने 5.1 में क्या किया था। 5.1 में हमने समांतर श्रेणी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के पद क्या हो, कौन कौन से उसके पद हैं, क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। फिर हमने उसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये निकालना सीखा था। फिर हमने किया था 5.2, उसमें हमने क्या किया था कि n पद निकालना सीखा था हमने, पदों की संख्या, सर्वांतर सीखा था हमने। ठीक है, ये सब किया था। आज हम कर रहे हैं क्या 5.3। 5.3 में क्या है कि हमें जो पद होते हैं ना, जितने भी पद हैं उन पदों का हमको क्या सीखना है, योगफल निकालना सीखना है या योग करना सीखना है। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला है कि हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। उसमें Sn क्या होता है? Sn होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। और ये n मतलब होता है ये जितने भी पद है ना उन सब का योगफल। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या। ठीक है, n फोर क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और ये हमारा ये हमारा क्या होता है? ए हमारा होता है पद। जैसे कि ए हमारा हो गया, A1 होता है पहला पद, A2 होता है हमारा दूसरा पद, A3 होता है तृतीय पद, ऐसे ही। और ये हमारा n फिर आ गया पदों की संख्या। ठीक है, ये -1 मतलब कि जो हमारी पदों की संख्या होती है ना उससे एक कम होता है। ठीक है, और ये डी हमारा क्या होता है? सर्वांतर। ठीक है, और एक और होता है हमारा an क्या होता है? जो हमारा अंतिम पद होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? an, अंतिम पद। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे कि हमें जो जो पद है ना उनका हम योगफल निकालना सीखेंगे। और वो किससे सीखेंगे? हम हमारे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन हल। ये हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें समांतर श्रेणी देखिए, 2 7 12, हमें कितने पदों तक योगफल निकालना है? 10 पदों तक। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमें समांतर श्रेणी क्या देखिए, 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम पद होता है उसे हम क्या मानते हैं? ए। तो ए हमारा कितना है? 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? हमारा डी होता है। तो डी हमारा क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है? 7 है। जैसे ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है। ठीक है, कितने पदों तक निकालने को बोला? 10 पदों तक। तो पदों की संख्या कितनी है? n, 10 है। ठीक है, तो हमारा A2 क्या है? 7 माइनस A1 कितना है? हमारा 2। तो डी हमारा कितना आ गया? 5। ठीक है, एन हमारा कितना है? 10। हमारे पास ए है, डी है, एन है। इन सबको उठा के हम कहाँ रख देंगे? हमारे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। अब हम इन सब की वैल्यू हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो n हमारा कितना है? 10। तो एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए हमारा कितना है? 2 प्लस n माइनस 1। 10, n हमारा 10 है, 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेंगे? 9। 9 इंटू टी हमारा कितना है? 5। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। S10 इज इक्वल टू, ये 2 में हमने 10 में हमने 2 का भाग दिया तो कितनी बार में कटा? 5 बार में। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया? 4 प्लस ये हमारा कितना है? 5 है, 5 नाम 45। ठीक है,
S10 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये 45 और 5 कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ठीक है, हम 49 का 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 9 पंजे 45 की 5, हासिल आई 4, 4 पंजे 20 और 4 24, तो हमारा योगफल कितना निकल के आया है 445। ये है हमारा आंसर। तो हमने क्या किया था कि ये हमें समांतर श्रेणी दी हुई थी, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा 3 है। कितने पदों तक वो हमसे योगफल निकालने ले कह रहा है, 10 पदों तक। तो ये हमारे पदों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, ये हमारा A1 है, जो प्रथम पद होता है उसको हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। और सर्वांतर, फिर हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, D होता है। D होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, 7 है, और A क्या है हमारा 2 है। 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 बचे। और n कितने पदों तक निकालने के लिए बोल रहा था वो, 10 पदों तक। तो n हमारा कितना हो गया, 10। पदों की संख्या कितनी हो गई, 10। ये हमने इन सारी वैल्यूज को हमने इसमें रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा n कितना है, 10/2। ये हमारा a 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 प्लस 9 × 9 हमारा कहां से आया कि 10 में से हमने 1 घटा लिया तो 9 बचे, इंटू d हमारा कितना है, 5 है। हमने ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, ये n की जगह पे हमने 10 रख दिया। ठीक है, S10 बराबर हमारा कितना हो गया, ये 5 2 से हमने 10 को काटा तो 5 बार में कटा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 9 5 45, 45 और 4 कितने हुए, 49 हुए। ठीक है, 49 का हमने 5 से गुणा किया तो ये 245 आ गए। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम पहले का दूसरा क्वेश्चन। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का दूसरा, -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक। हमें कितने तक योगफल निकालना है, 12 पदों तक। चलिए आइए से हल करते हैं। हल, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा है। और 12 पदों तक निकालना है, तो n बराबर कितना है, 12। ठीक है, तो a प्रथम पद क्या दिया हुआ है हमारा, -37। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, -33, माइनस A1 हमारा क्या है, -37। ठीक है, -37। D इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 37 बराबर -37 में से 33 जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन, -33 को हम +37 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस के 4। ठीक है, n बराबर हमारा कितना है, 12। हमारे पास a है, d है, n है, तो हम इस सब को उठा के फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। n हमारा कितना है, 12 इज इक्वल टू, n हमारा कितना है, 12/2 इंटू 2, a हमारा कितना है, -37 प्लस n-1, 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11 इंटू d हमारा कितना है, 4। तो हमने d हमारा 4 लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस के 74 प्लस 11 × 44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S12 इज इक्वल टू 6, -74 में से हम 44 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, माइनस का साइन क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। S12 इज इक्वल टू 0 का 0,
6 18 माइनस के 118 अथा योगफल S12 इक्वल टू माइनस के 180। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई थी, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। प्रथम पद होता है उसे हम A मानते हैं, तो प्रथम पद हमें क्या दिया है, माइनस का 37। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, D2 माइनस A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या था 33 माइनस के, A1 क्या था माइनस के 37, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस के 37 में से माइनस के 33 गए तो 4 बचे। ठीक है, प्लस के 4 बचे। एन हमारा कितना है 12 है, कि क्या बोल रहा है वो हमसे 12 पदों तक, तो पदों की संख्या कितनी है 12 है। हमारे पास ए था, डी था, एन था, हमने ये सब उठा के फॉर्मूले में रख दिए। ठीक है, तो S12 इक्वल टू हो गया 12/2 इंटू 2 माइनस किस 2 इंटू माइनस 37 प्लस 11 इंटू 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये S12 इक्वल टू, ये हमने 2 से 12 को काटा, 6 बार में काटा। ठीक है, 6 इंटू माइनस के 74, हमने 37 का 2 बार गुणा किया तो कितने आए माइनस के 74, प्लस हमने 11 का 4 में किया तो कितना आया 44। बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए 74 में से 44 गए तो माइनस के 30 बचे। ठीक है, माइनस 30 का गुणा हमने 6 किया तो एक माइनस के 180 आया। तो योगफल कितना आया है सारे पदों का, माइनस के 180। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम पहले का तीसरा क्वेश्चन। ये है हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100 पदों तक। हमें कहां तक योगफल निकालना है 100 पदों तक। चलिए इसे हल करते हैं। हल, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये कितने पदों तक निकालने के लिए बोल रहा है वो 100 पदों तक। तो ये हमारा क्या हो गया n हो गया। प्रथम पद A होता है, तो A बराबर हमारा कितना दिया है 0.6। ठीक है, अब हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 1.7 माइनस A1 हमारा कितना है 0.6। तो D बराबर हमारा कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो D हमारा आ रहा है 1.1। ठीक है, n हमारा कितना है, n हमें 100 पदों तक निकालना है, इसलिए हमें n हमारा है 100। ठीक है, a आ गया, d आ गया, n आ गया, इन सबको उठा के हम फॉर्मूले में रख देते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रख देते हैं। s 100 बराबर n की वैल्यू है 100 बटे में 2 इंटू ए हमारा कितना है 1.1 प्लस 0.6, ये हमारा कितना है 0.6। n-1 100 में से 1 जाएगा तो 99 इंटू डी हमारा कितना है 1.1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 ऐसा कैसा। ठीक है, तो S100 बराबर कितना आ गया 50 इंटू, इसका हमने किया 6 दूनी 12, 0 का 0 ही होता है, 6 दूनी 12। एक संख्या के बाद दशमलव है तो हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, प्लस 99 का हमने 1.1 में गुणा करेंगे। 99 एकम 99, 99 की 9 हासिल आई 9, 99 एकम 99, 99 और 9 कितने हो गए 108। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव लगी तो हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S100 इक्वल टू 50 इंटू, ये 1 और 108 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 2 और 9 हो गया 1, हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 2 और 8 0, हासिल आई 1,
0 और 1 1 और 1 और 1 1, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 एस 100 बराबर, इसका गुणा हमने 50 में किया तो कितना है, 50 एकम 50, 50 की 0 हासिल आई 5, ठीक है। तो ये 0 और 5 5, 50 एकम 50 की 0 हासिल आई 5, 50 एकम 50, 50 और 1 55, 50 और 5 55, तो हमारा योगफल कितना निकल के आया है 5505। तो अतः योगफल S100 बराबर 5505, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ये हमारा प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और 100 पदों तक हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। ये हमारा A1 हो गया 0.6। अब हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या था 1.7 और A1 क्या था हमारा 0.6, ठीक है। तो D हमारा कितना आया, 1.7 में से हमने 0.6 घटाया तो कितना बचा 1.1। N हमारा कितना है 100 है, क्योंकि हमें वो 100 पदों तक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है। हमने ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दी, ठीक है। 2 से हमने 100 को काटा तो 50 बार में काटा, ठीक है। 2 का गुणा हमने 0.6 में किया तो 1.2 आया। 99 का गुणा हमने 1.1 में किया तो 108.9 आया, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 110.1 आया। इसका हमने 50 में गुणा किया तो 5505 आया, ठीक है। ये हमारा योगफल आ गया, ये हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए हम करते हैं अब पहले का चौथा क्वेश्चन। ये है हमारा पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें समांतर श्रेणी क्या दी है, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक, ठीक है। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है। तो A1 A2 A3 पदों की संख्या कितनी है, 11 है। तो n हमारा कितना है 11 है। तो a बराबर हमारा कितना होगा 1/15। अब हम निकालेंगे d क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 1/15 12, A1 कितना है 1/15। तो D बराबर हो गया हमारा, हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 12 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 की 0 हासिल आए 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 180 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने 12 का भाग 180 में दिया तो कितने बार में गया 15 बार में, और 15 एकम 15, 15 का 1 में गुणा करें तो 15 एकम 15। अब 15 का भाग हमने 180 में दिया तो कितने बार में जाएगा 12 बार में, और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, ठीक है, बराबर 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 बटे में 180, ठीक है। 3 एकम 3, 3 18 और 0 ऐसा कैसा, तो डी हमारा कितना आ गया 1/60, ठीक है। और n हमारा क्या है, n हमें कितने पदों तक निकालना है, पदों की संख्या कितनी है 11 है। a है d है n है, हम उठा के इन सबको फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। s 11 पदों तक निकालना है, बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस n-1, 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे 10 इंटू 1/60, 10 एकम 10, 10 6 60, S
11 इज इक्वल टू 11/2, ठीक है, 2 एकम 2, 2/15 प्लस 1/6। ये बचा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। S11 इज इक्वल टू 11/2। यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, 15 छक्का 90, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 90। 15 का हमने इसमें भाग दिया तो कितने आया, 15 15 6 बार में गया, 6 का हमने 2 में गुणा किया तो 6 दूनी 12 प्लस 6 का हमने 90 में भाग दिया तो 15 आए, 15 का 1 में गुणा किया तो 15 एकम 15, ठीक है। S11 इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। 11 और 15 कितने हो गए 27, 27 और 90, 27/90, ठीक है। 3 से काटेंगे हम या 9 से काट लो, ठीक है। 9 तिया 27 और 9 धाम 90, तो S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 3/10, ठीक है। S11 बराबर 11 तिया 33, 10 दूनी 20, तो योगफल हमारा कितना आ गया 11/20, अर्थात योगफल S11 बराबर कितना आया है 33/20। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या किया था, ये हमें समांतर श्रेणी दी हुई थी, हमें 11 पदों तक इनका योगफल निकालता। प्रथम पद होता है उसे हम ए मानते हैं, फिर हम निकालेंगे सर्वांतर डी। सर्वांतर डी क्या होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 1/12 और A1 हमारा कितना है 1/15। तो हमने 1/12 माइनस 1/15 कर लिया, ठीक है। हमने एलसीएम लिया, 15 और 12 का गुणा किया तो 180 आया, हमने 180 क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ठीक है। 12 का 180 में भाग दिया तो 15 बार में गया, तो 15 एकम 15 माइनस 15 का 12 180 में भाग दिया तो 12 बार में आया, 12 एकम 12 बटे 180, 15 में से 12 गए 3 बचे बटे 180, ठीक है। फिर हमने 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 18, 0 ऐसा कैसा, 1/60 हमारा क्या आ गया डी आ गया, हमारा सर्वांतर आ गया। हमें 11 पदों तक हमें निकालना था, इसलिए n बराबर हमारा क्या हो गया 11, ठीक है। इन सब की वैल्यूज a, d और n की वैल्यूज उठा के हमने इस फॉर्मूले में रख दी। तो S11 बराबर हो गया 11/2 इंटू 1/15, और 11 में से 1 जाएगा 10 बचेंगे, तो यहाँ पे हमने n-1 को हमने 10 लिख लिया, और d हमारा कितना है 1/60, 10 एकम 10, 10 60, तो ये हमारा 1/6 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2/15 प्लस 1/6, और 11/2 हमारा ऐसा कैसा रखा रहा, ठीक है। हमने 11/2 हमारा ऐसा कैसा रखा रहा, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम 90 आया, हमने 15 में 90 का भाग दिया 6 बार में गया तो 6 दूनी 12 हो गए, प्लस 6 का 90 में भाग दिया 15 बार में गया, 15 एकम 15, ठीक है। S11 बराबर 11/2 हमारे ऐसे कैसे रखे रहे, 15 और 12 27 हो गए, 27/90, 27/90 को हमने 9 से काटा, 9 तिया 27, 9 धाम 90, 3 का हमने 11 में गुणा किया तो 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो योगफल हमारा कितना निकल के आया 11/20। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब करते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, और ये है हमारी समांतर श्रेणी दी हुई है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, और ये होता है हमारा तृतीय पद, ठीक है। 7 प्लस 7 1/2 प्लस 14 प्लस 10 10 10 84, ये क्या है हमारा अंतिम पद है। इसमें हमें पदों की संख्या नहीं बताई है, इसमें हमें क्या दिया है अंतिम पद दिया है कि हमें 84 जो लास्ट पद है ना अंतिम पद उनका हमें योगफल निकालना है। इसमें हमें पदों की संख्या नहीं पता, तो पहले हम इसमें पदों की संख्या भी निकालेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद हमें क्या है हमारा 7,
सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर हमें क्या दिया हुआ है, क्या होता है सर्वांतर, A2 माइनस A1। A2 क्या है 10, 1/7, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 20, 10 दूनी 20 और 1 21, तो हम इसे लिखेंगे 21/2। A2 हमारा क्या है 21/2 माइनस A1 हमारा क्या है 7, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 एकम 2, 1 काम 21 में कहें तो 21 एकम 21 माइनस 2 एकम 2, 2 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 बराबर 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे 7/2। डी हमारा कितना आ गया 7/2। अब एन हमारा कितना है, अंतिम पद कितना दिया है हमें 84। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। कितना दिया है हमें 84। ठीक है, ए हमारा कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता तो हमारा एन माइनस 1 ऐसा कैसा रखा रहेगा, डी हमारा कितना है 7/2 बराबर 84। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 7/2 हमारा ऐसा कैसा रहा। ठीक है, ये हमारा 7 प्लस का है, बराबर की उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 84 माइनस कितने हो जाएंगे 7, एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 में 7 जाएंगे, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, और 7 में से 1 चला, 8 में से 1 चला गया तो 7 बचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन माइनस 1 ये हमने यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया। ठीक है, बराबर 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, एन माइनस 1 ये 7 गुणा में है, बराबर की उस साइड जाके बटे में जाएगा, तो हम 154 को 7 से काटेंगे। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ गया एन माइनस 1 बराबर आ गया हमारा 14। एन ये माइनस का 1 बराबर की उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, +1, एन बराबर 23। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ए है हमारे पास, डी है, एन है, तो अब हम क्या करेंगे योगफल निकालेंगे। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा योगफल का फॉर्मूला है। चलिए n हमारा कितना आया है 23, तो s 23 बराबर n हमारा कितना है 23/2 इंटू 2, ए हमारा कितना है 7 है, प्लस n माइनस 1, 23 माइनस 1 कितने हो गए 22 इंटू डी हमारा कितना है 7/2। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस 23 बराबर ये 23/2 हमने ऐसे ही रखे रहने दिए, 7 दूनी 14 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 इंटू 7, या ऐसे लिख लो 11 7 77। ठीक है, एस 23 बराबर 23/2, 14 और 77 कितने हो गए, इंटू कर लेते, 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9। ठीक है, चलिए एस 23 बराबर 23 का हम 51 गुणा करेंगे, 23 एकम 23 की 3 हासिल आई 2, 23 9 में 107, 107 और 2 109,
बटे 2। 2 में हम 1093 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 पंजे 10, ठीक है। और सॉरी 223 एकम 23 की 3 हाथ से लाई 2, 23 नंबर 207, 207 और 1 2, 209 और बटे 2। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसा, 2 चौके 8, बचा 1, 2 छंग 12, बचा 1, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारा योगफल, अतः योगफल S23 बराबर 1046.5। ये है हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? हमने इसमें क्या किया था कि ये हमारा A1 था, A2 था, A3 था और टोटल पदों तक कितने 84, टोटल पद नहीं, अंतिम पद क्या था हमारा? 84 था। ये हमें लास्ट में ये 84 है ना अंतिम पद, यहाँ तक हमें क्या निकालना था? योगफल निकालना था। ये हम पूरे पद हम नहीं लिखते, इसलिए हमें क्या ये फॉर्मूला दिया होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम बिना पूरे पदों को लिखे योगफल निकाल सकते हैं। ये हमें प्रथम द्वितीय तृतीय पद दे देते हैं और अंतिम पद तक दे देते हैं और बोल लेते हैं कि ये इनका योगफल निकालो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ए चाहिए होता है, सर्वांतर चाहिए होता है और क्या होता है? पदों की संख्या चाहिए थी। तो हमने A1 तो ये हमारा 7 है, सर्वांतर हमने D निकाल लिया था, वो कितना निकला था हमारा? 7/2 निकल के आया था, ठीक है। और हमने फिर क्या किया था कि हमने पदों की हमको संख्या नहीं पता थी, तो हमने पदों की संख्या इससे निकालनी थी, ठीक है। तो पदों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई थी? 23 निकल के आई थी। फिर इन सारे मानों को हमने इस फॉर्मूले में रख दिए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हमने S23 बराबर 23/2, 2 इंटू 7 प्लस n-1 कितना होता है? 22, 22 इंटू डी था हमारा 7/2। तो हमने इन सब वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रख दिया था, ठीक है। तो S23 बराबर 23/2 इंटू में 7 दूनी हमारा कितना हो गया था? 14 हो गया था। 2 एकम 2 और 2 एकम ये हमारा 22 कितने 11 बार में कट गया था। 11 7 कितने हो गए थे? 77 हो गए थे। 77 और 14 को जोड़ के 91 हो गया था, ठीक है। 91 का हमने 23 में गुणा किया तो कितना आया? 2093। उसमें 2013 में हमने 2 का भाग दे दिया, ये बटे में 2 चल रहा था, 2 का भाग दिया तो कितना आया? 1046.5। तो योगफल हमारा कितना है? 1.46 ये क्या है हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम दूसरे का दूसरा। ये है हमारा दूसरे का दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 10। अंतिम पद क्या हमारा? 10। यहां तक हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है, ठीक है। इसे हल करते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 प्लस 10, ठीक है। ये क्या है हमारा? प्रथम पद है। प्रथम पद A बराबर 34। सर्वांतर D निकालेंगे हम। सर्वांतर D हमारा कितना होता है? A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है? 32। A1 कितना है? 34। तो D बराबर हमारा कितना निकल के आएगा? -2, ठीक है। अब ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है और ये क्या होता है? AN। AN क्या होता है? हमारा अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारा क्या है? AN बराबर 10। AN क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10, ठीक है। A हमारा कितना है? 34 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, पदों की संख्या हमें नहीं पता, तो हमने n-1 ऐसा कैसा लिखा रहने दिया। D हमारा कितना है? -2 बराबर 10। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 34 को हम बराबर की उस साइड ले आएंगे तो n-1
इंटू -2, ये हमारा ऐसा का ऐसा रखा रहा, बराबर 10, ये प्लस के 34 बराबर के उस साइड आके माइनस के 34 हो गए। ठीक है, n-1 माइनस के 2 बराबर 34 में 10 गए तो 24 बचा, किसके? माइनस के। n-1 को हमने ऐसे ही रखा रहने दिया, ये -2 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो किस में आएंगे? ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। n-1 बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 12। n-1 बराबर कितना आ गया? 12। n हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, ये -1 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये बराबर के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n हमारा कितना आ जाएगा? 13। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 13। तो इसमें कितने पद हैं? 13। ठीक है, a है, b है, n है, इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एन कितना है हमारा? 13। एस 13 बराबर एन कितना है? 13/2 हो गया ये, इंटू 2 ए कितना है हमारा? 34 प्लस n-1 तो 13-1 12 इंटू डी हमारा कितना निकला था? -2। ठीक है, चलिए एस 13 बराबर हमारा 13/2 ऐसा ही रखा रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2 छुके 8, 2 तियन 6, माइनस, ये माइनस का साइन है तो 12 दूनी 24, माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, चलिए एस 13 बराबर 13/2, 68 में से 24 गया तो 4 में से 8 गया तो 4 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। एस 13 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ ये 13 इंटू 22, तो एस 13 बराबर हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 की 6 80 9 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ये आ गया हमारा आंसर 286। अतः योगफल एस 13 बराबर कितना है? 286। क्या तक क्लियर है आप लोगों को? हमने क्या किया था कि ए हमारा कितना दिया था? 24, हमने डी निकाला, सर्वांतर निकाला, सर्वांतर कितना निकल के आया? -2। और कितने पदों तक? ये हमें अंतिम पद क्या था? 10, तो ये अंतिम पद क्या होता है हमारा? an। हमने an बराबर 10 करके n की वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी? 13। 13 ए और डी की वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो ए 13 बराबर हो गए 13/2, 2 इंटू 2 इंटू 34, ए हमारा क्या था? 34 प्लस 12 इंटू डी हमारा कितना था? ये 12 हमारा कहां से आया कि एन पदों की संख्या कितनी निकल के आई थी? 13। 13 माइनस 1 करते हैं हम तो कितना आया? 12। डी हमारा कितना है? -2। 34 दूनी 68, माइनस, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि माइनस के 2 है, 12 दूनी 24, 68 में से 24 घटाए तो 44 बचा, 2 को हमने 44 से काटा तो 22 बार में गया, 22 का हमने 23 से गुणा किया तो कितनी बार कितना आया हमारा? 286। तो आंसर हमारा कितना है? 286। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम दूसरे का तीसरा। ये है हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी हमें क्या दी हुई है? -5, -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 माइनस के 230। ये हमारा अंतिम पद है, हमें क्या करना है? इनका योगफल निकालना है। चलिए इसे करके देखते हैं। -5 प्लस -8
प्लस माइनस के 11 प्लस डैश 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 प्लस 230। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद क्या होता है हमारा AN। ठीक है, A हमारा है माइनस के 5, D निकालेंगे हम सर्वांतर A2 माइनस A1 होता है हमारा। A2 हमारा कितना है माइनस के 8 माइनस A1 हमारा कितना है माइनस के 5 बराबर माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस प्लस के 5। तो टी बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस के 8 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 3 बचे। ठीक है, एन हमारा कितना है माइनस के 230। एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस के 230 बराबर माइनस के 230। ए हमारा कितना है -5 प्लस n -1, n हमें पता नहीं है इसलिए n -1 हमारा ऐसा कैसा। d हमारा कितना है माइनस के 3 बराबर माइनस के 230। ठीक है, ये माइनस के 5 को हम पक्षांतर कर देंगे, n -1 हमारा ऐसा कैसा इंटू माइनस के 3 भी हमारे ऐसे कैसे बराबर माइनस के 230 प्लस ये -5 का हमने पक्षांतर कर दिया बराबर के उस साइड जाके प्लस के हो गए तो ये प्लस के 5 हो गए। ठीक है, तो n -1 ये 230 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, ये -3 हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कितने बचेंगे माइनस के 225। n -1 ये -3 गुणा में इनका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएंगे, बराबर के साइड लाएंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम 225 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 30 आते 21, 3 एकम 3 30 आते 21 बचा कितना 1, ये 15 हुआ है 3 5 15 तो कितनी बार में कटा 75 बार में। n -1 बराबर 75। n हमारा ऐसा कैसा रखेगा, ये -1 का हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे बराबर की उस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा तो n हमारा कितना निकल आया 76। इसमें टोटल कितने पद हैं 76। ठीक है, n का मान a का मान d का मान हम कहाँ रख देंगे हमारे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। n हमारा कितना है 76 बराबर 76 बटे 2 गुणित 2 a का मान हमारा कितना है माइनस के 5 प्लस n -1 76 में से एक जाएगा तो 75 इंटू डी हमारा कितना है माइनस के 3। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए S 76 को हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6 बचा कितना 1 2 छुके 8 तो 38 बार में कटा इंटू 2 का हमने 5 से गुणा किया तो माइनस के 10 आए, -5 में किया है इसलिए। ठीक है, ये 75 का हम -3 में गुणा करेंगे तो माइनस कितने आएंगे 5 दिया 15 5 आसे लाई 1 7 21 और 1 22। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। S 76 बराबर 38 -10 और माइनस के 225 कितने हो गए माइनस के 235।
S 76 बराबर 38 का माइनस 235 में गुणा करेंगे हम तो कितना होगा 8 पंच 40 की 0 हाथ से लाई 4 8 3 24 और 4 28 हाथ से लाई 2 8 दूनी 16 और 2 18। अब हम 3 में करेंगे ती 5 15 की 5 हाथ से लाई 1 तीतर का 9 और 10 की 0 हाथ से लाई 1 2 3 6 और 1 7 0 ऐसा का ऐसा ये 13 के 3 हाथ से लाई 1 और ये कितना होगा 8 और 1 9 7 और 1 8। ठीक है तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ गया अतः योगफल S 76 पदों का योगफल कितना निकल आया हमारा 89 30 8930। ये है हमारा क्या आंसर। हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230 तक हमें क्या निकालना था योगफल निकालने को बोल रहा था। हमें पदों की संख्या नहीं पता थी। ए हमारा माइनस का 5 था डी हमने निकाल लिया था। डी हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 से। A2 माइनस हमने माइनस के 8 में से -5 किए तो कितने हो गए थे हमें माइनस के 3 मिल गए थे। ठीक है तो सर्वांतर हमें कितना मिल गया था -3। ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं an तो an बराबर कितना हो गया माइनस के 230। ठीक है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमने रख दिया -5 n माइनस 1 हमें नहीं पता d का मान हमारा कितना है -3 बराबर -230। n माइनस 1 हमारा -3 ऐसा कैसा रखा रहा -5 को हमने पक्षांतर कर दिया बराबर किस साइड आके वो प्लस का हो गया माइनस के 230 में से हमने प्लस के 5 घटाए तो माइनस के 225 बचे। ठीक है ये हमने -3 गुणा में थे बराबर किस साइड आके बटे में आ गए। हमने ये 3 से 225 काटे तो 75 बार में गए। ठीक है 75 बार में आया। जो -1 को हम बराबर की उस साइड लिया तो प्लस हो गया 75 हो गया कितना हो गया हमारा 76। तो हमें पदों की संख्या कितनी मिल गई 76। ए एन और डी का मान हमने कहा रख दिया इस फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है तो S 76 बराबर 76 बटे 2 2 इंटू 2 इंटू माइनस के 5 ए हमारा माइनस का 5 है प्लस n माइनस 1 कितना होगा हमारा 75। तो हमने यहाँ 75 रख लिया। डी का मान कितना है हमारा माइनस के 3। ठीक है ये 76 हमने 2 से काटा 38 बार में काटा ये 2 का हमने -5 में गुणा किया 10 बार 10 आया माइनस 75 का हमने 3 बार गुणा किया तो -225 आया। ठीक है ये 10 और 225 कितने हो गए ये हमारा माइनस का है। ठीक है तो कितने हो गए 235 माइनस के 235 माइनस के 235 का हमने 38 में गुणा किया तो कितना आ गया 89 30। ठीक है तो योगफल हमारा कितना आया है 89 30। यही है हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं हम तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब ये है हमारा तीसरे का पहला। हमें क्या दिया हुआ है हमें प्रथम पद दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है सर्वांतर दिया हुआ है और हमसे कह रहा है पदों की संख्या और पदों का योगफल निकालो। तो ये हमारा फॉर्मूला है ना इससे हम सिर्फ पदों की संख्या पदों का योगफल ही नहीं हम इनसे ना ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें हम सिर्फ पदों का योगफल ही नहीं अगर हमें योगफल दिया है तो हम पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है और यदि हमें योगफल दिया है पदों की संख्या दिया है ए नहीं दिया और डी दिया है तो हम इससे प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। ठीक है और अगर कभी हमें ये सब दिया है और सर्वांतर नहीं दिया तो हम सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग सिर्फ ये नहीं है कि हम योगफल निकालें इस फॉर्मूले की मदद से हमें कोई भी 3 चीज दी हो हम वो निकाल सकते हैं। कोई भी 3 दिया हो तो हम चौथा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा हमें चारों में से कोई भी 3 चीज दी होंगी और चौथी चीज हमसे
पूछा होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल बराबर प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ है 5, डी हमें कितना दिया हुआ है 3 और ए एन हमें कितना दिया है, अंतिम पद हमें दिया है 50। अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। हमें क्या करना है, एन और एस एन निकालना है, तो एस एन हम इसकी सहायता से निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए कितना है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3 बराबर 50। एन माइनस 1 इंटू डी हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा, ये हम पक्षांतर करेंगे 5 का, प्लस के 5 बराबर की उस साइड आके माइनस के 5 हो जाएंगे। एन माइनस 1 हमारा रखा रहेगा, इंटू में 3 हमारे रखे रहेंगे, 50 में से 5 गए तो 45 बचे। ठीक है, एन माइनस 1 हमारा रखा रहेगा, ये 3 गुणा में बराबर के उस साइड आके बटे में आ जाएंगे, तो एन माइनस 1 बराबर हमारा कितना बचेगा, 3 से 5 काटेंगे तो 15 या 45। ठीक है, एन हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा बराबर 15, ये -1 का हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस साइड आके प्लस के हो जाएंगे, तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब हम हमारे पास ए है, डी है, एन है, तो हम उस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना है 16, तो एस 16 बराबर 16 बटे 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारा कितना है 5, एन माइनस 1 यानी कि 16 में से 1 गया तो 15 गुणित डी कितना है 3, एस 16 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 गुणित 2 पंजे 10 प्लस 3 5 45, एस 16 बराबर 8 गुणित 10 और 45 55, तो एस 16 बराबर 8 पन 40 की 0, हाथ से लाई 4, 8 पन 40 और 4 44, तो हमारा आंसर कितना आ गया 440। तो अथा एस एन बराबर कितना आ गया, या ऐसे लिख दो एस 16, क्योंकि हमें पदों की संख्या भी तो पूछा था, 440 आंसर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्या है ना कि हमें ए दिया है, डी दिया है और हमें अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद क्या होता है हमारा ए एन, और हमसे क्या बोलना है, एन और एस एन निकालिए, मतलब पदों की संख्या और पदों का हमें योगफल निकालना है। तो हमने ये ए एन बराबर 50, ए एन क्या होता है हमारा, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी सहायता से हमने एन निकाल लिया। ये हमने ए बराबर 5 रख दिया, ठीक है, एन माइनस 1 ऐसा रख रहा है, डी बराबर हमने 3 रख दिया, ठीक है, बराबर 50। ये 5 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस के हो गए, 50 में 5 गए 45 बचा। ठीक है, ये 3 हमारा गुणा में था, बराबर किस साइड आके बटे में आ गया, तो 3 से हमने 45 काटा तो 15 बार में गया। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना बचा हमारा 15, ये -1 का भी हमने पक्षांतर कर दिया, तो बराबर की उस साइड आके माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 16। तो कितने पद है इसमें 16, इन सब की वैल्यूज हमने कहा रख दी, इस फॉर्मूले में रख दिए। तो एस एन बराबर n बाई 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हमने ये मान रख दिए। ठीक है, एस एन का मान कितना है 16 है, तो एस 16 बराबर
16 से हमने 2 को काटा, 8 बार में काटा, ये एक ही जगह पे हमने 5 रख दिया, 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस n-1, 16 में से एक है 15 बचा, d की जगह पे हमने 3 रख दिया, तो 15 किया 45, 10 और 45 को हमने प्लस किया तो 55 आए, 55 का हमने 8 में गुणा किया तो 440 आए, तो पदों का योगफल कितना है 440, यही है हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं हम तीसरे का दूसरा, ये है हमारा तीसरे का दूसरा। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है, इसमें ये हमारा 1 13, मतलब कि ये हमारा अंतिम पद है, इसमें 13 पद होंगे, ठीक है, तो हमें अंतिम पद दिया हुआ है और डी और एस हमें पूछा है, मतलब कि हमें इसमें सर्वांतर नहीं दिया हुआ है और पदों का योगफल भी पूछा है। चलिए इसे हल करते हैं। a बराबर 7, ठीक है, a 13 बराबर 35, ये हमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 35, अंतिम पद हमारा ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a हमें कितना दिया हुआ है 7, प्लस n-1, n-1 कितना दिया हुआ है हमें 13, 13 में से एक कम करेंगे तो n हमें कितना दिया हुआ है 13, 13 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 12, 12 डी बराबर 35, ठीक है, तो 12 डी बराबर 35 में से हम ये हमने पक्षांतर कर दिया, 7 को हम बराबर के उस साइड लाए तो माइनस के 7 हो गए, ठीक है, तो 35 में से हम माइनस 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेंगे, ठीक है। डी बराबर 12 गुणा में बराबर के उस साइड जाके बटे में जाएंगे, 28 बटे 12, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हम 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 7 28, तो डी बराबर 7 बटे 3, डी की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। ये हमारा 13 क्या है, n है, पदों की संख्या है, ठीक है। चलिए हमारे पास a है, n है, d है, तो हम इसे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 गुणित 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn कितना है हमारा 13 बराबर n 13 बटे 2, 2 इंटू 2, ए कितना है 7 है, प्लस n-1, 13 माइनस 1 यानी 12, और डी कितना है हमारा 7 बटे 3, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए s 13 बराबर 13 बटे 2 हमारा ऐसा ही रखा रहेगा, 7 दूनी 14 प्लस 3 एकम 3, 3 छुके 12, ठीक है, और 7 छुके 28, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, s 13 बराबर 13 बटे 2, 14 और 28 कितने हो गए 42, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, s 13 बराबर 13 गुणित 21, ठीक है। s 13 बराबर 13 एकम 13 की एक हासिल आई, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 273, योगफल हमारा कितना आ गया, अतः योगफल S 13 बराबर 273, और n हमारा कितना निकल, डी हमारा कितना आया है 7 बटे 3, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए हमने क्या किया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d और Sn हमें ज्ञात करना था, मतलब कि सर्वांतर और हमें
पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने n बराबर ये 13 है, तो n बराबर ये क्या होता है, हमारी n होता है, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या कितनी है, 13 है। तो 8 प्लस n माइनस 1 d बराबर 35, ठीक है। n माइनस 1 13 में से एक जाएगा 12, ए का मान हमने 7 रख दिया, n माइनस 1 12 इंटू में डी हमारा चल रहा है, हमें क्या निकालना है, सार्वधानिक निकालना है। सार्वधानिक वैसे a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें a2 नहीं दिया है, ठीक है। 7 को बराबर किस साइड लाए, माइनस के हो गए, 35 में 7 का 28 बचा, 28 की बटी में 12 आ गया। 28 बटे 12 को हमने 4 से काटा तो 60 बटे 3 हमारा डी आ गया, सर्वांतर हमारा 60 बटे 3 आ गया, ठीक है। इन सब की वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। एस 13 बराबर 13 बटे 2 गुणित 2 गुणित 7 प्लस 12 गुणित 60 बटे 3, क्योंकि हमारा डी कितना है, 7 बटे 3, ठीक है। 3 से हमने 12 को काटा, 4 बार में गया, 7 छुको 28, 13 बटे 2 ऐसा कहता, 7 दूनी 14 प्लस 7 छुको 28, 28 और 14 को जोड़ दिया 42 आ गया, ठीक है। 2 से हमने 42 काटा, 21 बार कटा, ठीक है, 21 आया हमारा, 21 बार में कटा, और 21 का हमने 13 से गुणा किया तो कितना आया, 273, तो योगफल कितना निकल के आया, 273, यही है हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं हम पहले का तीसरा, ये है हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो हमें a 12 बराबर 37 दिया हुआ है, d बराबर हमें 3 दिया है, a और एस एन हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे। a 12 हमें कितना दिया हुआ है, 37, ठीक है। d हमें कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। तो a 12 हमें इसमें a और एस एन ज्ञात करना है, ये हमें अंतिम पद होगा हमारा 12, ठीक है। टोटल कितने पद होंगे इसमें, 12 पद होंगे, और अंतिम पद हमें 37 दिया हुआ है, तो a प्लस n माइनस 1 d बराबर 37, ठीक है। a हमें नहीं दिया हुआ है, a हमारा ऐसा कैसा, प्लस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना हुआ, n हमारा कितना है 12, 12 माइनस 1 यानी 11, और d हमारा कितना दिया हुआ है हमें 3 बराबर 37, ठीक है। a प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, ठीक है। तो a बराबर 37, ये 33 का हमने पक्षांतर किया, बराबर की उस साइड जाके माइनस के 33 हो गए, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 37 में से 33 गए तो 4 बचे, ठीक है। a बराबर हमारा पास कितना आ गया, 4। इन सब की वैल्यूज हम क्या रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू अथा योगफल s 12 बराबर 246, ठीक है। हमने क्या किया, हमें a 12 बराबर 37 दिया है, d हमें 3 दिया है, और हमसे कह रहा है a और एस एन निकालो, मतलब कि हमसे प्रथम पद और पदों का योगफल निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो ये हमारा a 12 के बराबर हमारा क्या है, 37, ये हमारा अंतिम पद है, और टोटल कितने पद है इसमें, 12 पद है, तो n हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। a प्लस n माइनस डी इज इक्वल टू 37, ठीक है। a हमें पता नहीं है, n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 यानी कि 11, d हमारा 3 हमें दिया हुआ है बराबर 37, a हमारा ऐसा कैसा रखा रहा, 11 तिया 33 बराबर 37, 33 को हम बराबर की उस साइड लाए, माइनस के हुए, 37 में से 33 घटा 4 बचे, तो a हमारा कितना निकल के आ गया, 4, ठीक है।
इन सारी वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में रख दी। तो n बराबर 12, s बराबर n बटे 2 यानी कि 12/2 गुणित 2 इंटू 4, ये हमारा कितना है 4, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 11 और d हमें कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। 2 में 12 में हमने 2 का भाग दिया, 6 बार में गया, 4 दूनी हमारा 8 हो गया, प्लस 11 दिया 33, 33 और 8 को जोड़ दिया 41 हो गया, 41 का हमने 6 में गुणा कर दिया तो 246 हमारा आंसर आ गया। तो योगफल कितना निकल के आया हमारा 246। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम तीसरे के, हमारा तीसरे का चौथा, ठीक है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, SN दिया हुआ है और हमें क्या कह रहा है वो हमसे D और S 10 का मान ज्ञात करिए हमें, ठीक है। इसे हल करते हैं। SN बराबर हमें कितना दिया है 125, ठीक है। A3 बराबर हमें कितना दिया है 15। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, 2D यानी n-1 होता है, n-1 यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर 15। इस पूरे में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2A हो जाएगा प्लस ये 4D हो जाएगा, बराबर ये 15 दूनी 30। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब SN बराबर कितना दिया है हमें 125 दिया है, फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। SN बराबर होता है n/2 गुणित 2A प्लस n-1 इंटू D। SN हमें कितना दिया हुआ है 125 बराबर, ये हमें n10 पूछ रहा है, मतलब कि पदों की संख्या कितनी है 10 है, हमें 10 पदों की संख्या बताना है, ठीक है। 10 पदों का हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। तो पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो n बराबर हमारा कितना आएगा 10 प्लस 2A प्लस n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9D बराबर 125 बराबर 2 से 5 का 2 से 10 काटा हमने तो 5 बार में गया, ठीक है, गुणित 2A प्लस 9D। ये 5 है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बटे में आ जाएगा, तो 125 बट 5 बराबर 2A प्लस 9D। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5m 25, तो ये क्या हो गया हमारा 2A प्लस 9D बराबर 25। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, एक क्या है हमारा 2A प्लस 4D बराबर 30 और समीकरण 2 क्या है 2A प्लस 9D बराबर 25। अब इसमें क्या करेंगे हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण के मान देखते हैं, प्लस का होता है उसे माइनस कर देते हैं, माइनस का होता है उसको प्लस कर देते हैं। ये तीनों प्लस के थे इसलिए माइनस कर दिए, माइनस 2A में से प्लस 2A गया तो माइनस 2A में से प्लस 2A कट जाएगा, माइनस 9 में से 5 गए तो 4 गए तो माइनस के 5 बराबर 30 में से 25 गए तो 5। डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5/5, माइनस साइन आएगा, डी बराबर -1। डी का मान कितना आ गया हमें -1। अब डी का मान हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या है 2A प्लस 4D बराबर 30। 2A हमें नहीं पता प्लस 4, डी का मान कितना है -1 बराबर 30।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2a, ए हमें नहीं पता, माइनस 4 एकम 4 और माइनस का साइन बराबर 30। ठीक है, 2a बराबर 30, ये -4 बराबर की उस साइड जाके प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2a बराबर 30 और 4 34, a बराबर ये 2 हमारा गुणा हुआ था, बराबर की उस साइड आके बटे में आ जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, d हमारा -a है और a हमारा 17। a हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम a में प्रथम पद पता होगा तभी हम 10वां पद ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब a का मान हम क्या रखेंगे, a का मान नहीं रखना, a बराबर 17। अब हम क्या निकालेंगे, a 10 बराबर, a 10 क्या होता है, a प्लस 9d, क्योंकि n-1 होता है, n हमारा क्या है 10 है, 10वां पद निकालना है हमको, और 10वां पद यानी कि n-1d मतलब कि 9d। ठीक है, a 10 बराबर, a हमारा कितना है 17 प्लस 9, d का मान कितना है -1 इंटू -1, a 10 बराबर 17 माइनस 9 एकम 9। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो a 10 बराबर हमारा हो गया 8। ठीक है, तो 10वां पद हमारा कितना निकल के आया है 8। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हमें तीसरा मान, ये तीसरा पद और हमें क्या पदों का योगफल दिया था, हमसे सर्वांतर और 10वां पद वो हमसे पूछ रहा था। तो a3 बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 15। a हमें नहीं पता, d हमें नहीं पता, बराबर 15। इस पूरे समीकरण में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, तो 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30 बराबर 30। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा, Sn बराबर n/2 गुणित 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पदों का योगफल हमें कितना दिया हुआ है 125। 10वां पद पूछा है तो पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया, 10/2। 2a, a का मान हमें नहीं पता n-1, तो 10 माइनस n यानी कि 9, और d का मान हमें नहीं पता। 2 से हमने 10 को काटा, 5 बार में कटा। ठीक है, ये 5 हमारा गुणा में था इसलिए बटे में आ गया, 2a प्लस 9d हमारा ऐसा का ऐसा रखा रहा। ये हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। ये 5 से हमने 125 काटा तो 25 में आ गया, 25 पंजे 125। ठीक है, ये समीकरण 2 गया। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2 लिखा, उसमें हमने विलोपन विधि लगा दी। विलोपन विधि में क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज कर देते हैं। प्लस 2a से -2a कट गया, -9 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस के 5। 30 में से 25 गया तो 5 बचा। ठीक है, छोटी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का साइन नहीं आया, इस साइड बड़ी संख्या थी इसलिए आ गया। 5 से 5 कट गया, 1 आया, d बराबर -1 आया। हमसे d का मान पूछा था तो d का मान -1 आ गया। d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, 2a प्लस 4, d का मान -1 है, हमने -1 रख दिया बराबर 30। a का मान हमें नहीं पता इसलिए हमने a का मान नहीं रखा। ठीक है, 2a बराबर 4 माइनस के 4, 2a माइनस 4 बराबर 30, माइनस के 4 को बराबर की उस साइड लाए प्लस के हो गए, ये 34 हो गया। ये 2 हमारा गुणा में चल रहा था इसलिए हम इसे बटे में लिया है, तो 2 से हमने 34 काटा तो कितने बार में कटा, 17 बार में। a का मान हमने इसलिए निकाला क्योंकि प्रथम पद हमको पता नहीं था, जब हम प्रथम पद पता करेंगे तभी हमें 10वां पद पता चलेगा। ठीक है, तो हमने ये प्रथम पद हमारा 17 आ गया। ठीक है, फिर हमने a 10वां पद निकालना था, a 10 बराबर होता है a प्लस 9d। एक माइनस कर लेते हैं, जब हम 10वां पद निकालते हैं, कोई सा भी पद निकालते हैं उसमें से हम एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, n-1 कर लेते हैं, पदों की संख्या में से एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 9d हो गया, a प्लस 9d। a का मान 17 है, 9 हमारा ऐसा कैसा, d का मान हमारा -1 है। 9 एकम 9, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आया। 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। तो ये हमारा 10वां पद कितना है, 8। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम
तीसरे का 5वां क्वेश्चन, ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। हमें इसमें डी दिया हुआ है, 9 पदों का योगफल दिया हुआ है हमें 75, और हमसे प्रथम पद और नव पद को हमसे पूछ रहा है। तो हल करके हम लिखेंगे डी बराबर कितना दिया हुआ है हमें 5, ठीक है, और एस 9 बराबर हमें कितना दिया हुआ है 75। एस 9 यानी कि 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल यानी कि इसमें टोटल कितने पद है, 9 पद है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 9। एन बराबर कितना हो गया 9। मैंने कहा था कि हमें अगर इस फॉर्मूले में से कोई भी 3 चीज दी हुई है तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पदों का योगफल ही निकालें। तो हम इससे प्रथम पद निकालेंगे, ठीक है, ए का मान निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बाई 2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है हमारा फॉर्मूला। एस एन हमारा कितना आएगा 75 प्लस एन हमारा कितना है 9, बराबर है 9/2। 2 ए हमें नहीं पता, n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8, और डी हमारा कितना है 5। ये हम त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बराबर 9 गुणे 2a प्लस 75 40, ठीक है। ये 150 बराबर 9 का हम पूरे में गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 a प्लस 9 चौके 36 0 ऐसा कैसा, तो ये 18 a बराबर 150, ये माइनस ये 336 का हमने पक्षांतर किया, बराबर की उस साइड लाए तो ये माइनस के हो गए, ठीक है। तो 18 a बराबर 150 घटाएंगे हम, 0 का 0, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, ठीक है। ये 18 गुना में है, बराबर की उस साइड जाके बट्टी में जाएगा, तो a बराबर 210/18, ठीक है। a बराबर हम इसे 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये हमारा किससे कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। बचे कितने 3 और 0, नहीं 30 नहीं कट रहा, 9 से 3 से काटेंगे हम, पीछे 18, ठीक है, 30 आते 21 और 0, ठीक है, कितना कटा। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 बचा 1 और 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया हमारा 35। ये बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए ये माइनस लगेगा, 35/3, ए का मान हमारा कितना आ गया माइनस के 35/3। अब हमसे क्या कह रहा था कि नवा पद ज्ञात करना है हमें। नवा पद हमारा क्या होता है, a प्लस 9 में से 1 माइनस कर दे तो 8d, a 9 बराबर a हमारा कितना है 35/3 माइनस के प्लस 8, ठीक है, बराबर डी हमें कितना दिया हुआ है 5 माइनस के 35 प्लस के 40, तो यहाँ बटे में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, ठीक है। a 9 बराबर, ये हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 3 से 3 में 3 एकम 3 और 35 में गुणा करेंगे तो 35 एकम 35 प्लस 3 का 1 में 3 और 3 छुके 12 और 0 ऐसा कैसा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। a 9 बराबर माइनस के 35, 120 घटाएंगे हम,
120 में से घटाएंगे हम 35, तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ये 12 थी, 11 हो गया, 1 चला गया, तो 11 में से 3 गए तो 8 बचे। और बटे में क्या चल रहा है हमारा? 33। तो नवा पद हमारा कितना आ गया? 85/3। तो अतः ए बराबर कितना आएगा? माइनस का 35/3। और नवा पद हमारा कितना आएगा? 85/3। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हमें 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि d बराबर 5 दिया हुआ था और 9 पदों का योग कितना दिया था? हमें 75। और हमें a और नवा पद हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले की सहायता से a का मान निकाल दिया। फॉर्मूला क्या था? Sn बराबर n/2 गुणित 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn हमारा कितना है? 75 है। n हमारा कितना है? 9 है। क्योंकि ये हमें 9 कहां से मिला? Sn का मान 75 है, मतलब कि 9 पदों का योग हमारा कितना है? 75 है। तो हमारा 9 पद यानी कि पदों की संख्या 9। ठीक है, 2a हमें नहीं पता, n-1 यानी कि 9-1 यानी कि a, और d हमारा 5। 2 से 9 नहीं कटा तो हमने तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा करने पे ये 75 कितना हो गया? 150 हो गया। और 9 का हमने इस पूरे में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये 8 और 5 का गुणा किया तो कितना? 40 आ रहा था, और 9 का हमने पूरे में गुणा कर दिया था। 9 दूनी 18 है और 9 चौके 36 और 0 ऐसा कैसा। ये हमने 360 का पक्षांतर कर दिया, बराबर के उस साइड चले गए तो ये माइनस के हो गए। ठीक है, 360 में से ये हमारा 150 गया तो कितना बचा? 210 बचा। ये गुणा में 18 हमारा गुणा में चल रहा था, बराबर किस साइड आके पक्षांतर करके क्या हुआ है? बटे में आ गया। ये हमने पहले किससे काटा था? 3 से काटा था, फिर हमने 2 से काट दिया तो कितना आया? 35/3। ए का मान कितना आया है? 35/3। ठीक है, ये हमसे ए का मान और नवा पद ज्ञात करने की बोल रहा था। अब हम नवा पद ज्ञात करेंगे। नवा पद के लिए क्या क्या होता है? a प्लस 8d। ये पदों की जो संख्या होती है ना, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 8d। 9a बराबर 35/3 प्लस 8d हमारा कितना है? 5 है। तो हमने 5 और 8 का गुणा कर दिया, 40 आ गया। इसका हमने 3 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, -35 आ गया, प्लस 1 में 3 का भाग दिया, 3 आया, 3 में 4 का गुणा किया तो 40 दिया, 120। ठीक है, 120 में से 35 गए तो कितना बचा? 35 बचा। 120 में से 35 गए तो कितना बचा? 85 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 85/3। ए का मान है -35/3 और नवा पद हमारा कितना है? 85/3। यही है हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम छठवा क्वेश्चन, तीसरे का छठवा। इसमें हमें क्या है? ए बराबर हमें 2 दिया है, डी बराबर हमें 8 दिया है, और हमें पदों का योगफल एसएन बराबर कितना दिया है? 90 दिया है। और हमसे क्या कह रहा है कि एन और ए एन ज्ञात कीजिए। चलिए इसे करते हैं। ए बराबर हमें कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, डी बराबर हमें कितना दिया है? 8 दिया है। और एस एन बराबर हमें कितना दिया है? 90 दिया है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देंगे। मैंने कहा था कि इन तीनों में कुछ भी दिया हो हम एक मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने ए का मान ज्ञात किया था, इस बार हम एन का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, प्लस गुणित 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन हमारा कितना है? 90 है, बराबर n/2, n का मान हमें नहीं पता, गुणित 2a हमें नहीं पता, a का मान हमें नहीं पता।
ए का मान हमें दिया है कितना 2 प्लस एन का मान हमें नहीं पता तो n माइनस 1 हमारा ऐसा कैसा, डी का मान कितना है 8। ठीक है, ये हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो 9 दूनी 18, 0 ऐसा कैसा, n 2 दूनी 4 प्लस 8 का हमने इससे गुणा कर दिया तो 8n माइनस 8 एकम 8। ठीक है, 180 बराबर n का हम इस पूरे में गुणा कर देंगे तो 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस के 8n। ठीक है, 180 बराबर 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 8n स्क्वायर माइनस 8 में से 4 गाएंगे तो 4n। ठीक है, तो ये हमारा क्या समीकरण बन गया 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये 180 को हम बराबर की उस साइड ले आएंगे तो ये प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, इनमें से हम 4 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएंगे 4n स्क्वायर माइनस n माइनस के ये कितने हो जाएंगे 4 में हम 4 का भाग दिया तो हमने 4 चुके 16। ठीक है, 2 बचा तो ये 20 होगा, 4 पंजे 20 बराबर 0। हमें ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हमें ऐसी संख्या चाहिए, ये 4 में गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, कि गुणा करने पे तो 90 आए, 45 दूनी 90, और जोड़ने घटाने पे 1 आए। ठीक है, तो हम 9 से गुणनखंड करके देखेंगे इसके। 90 में हम 2 से गुणनखंड करेंगे, 9 से करेंगे। चलो 9 का भाग देंगे, 9 धाम 90, 10 एकम 10, तो वो संख्या हमें क्या मिलेगी 9 और 10। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, 2n हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा n, 2n हमने यहाँ से कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे क्या बचा था 5 प्लस 9, यहाँ से 9 चला गया तो क्या बचा n माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। यहाँ पे भी n माइनस 5, यहाँ पे भी n माइनस 5, n माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे। और फिर क्या बचा हमारा 2n प्लस के 9 बराबर 0। इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 5 बराबर 0, 2n प्लस 9 बराबर 0। इनका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 5 और ये n बराबर माइनस के 9/2। अब इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम प्लस वाला लेंगे। ठीक है, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, अब वो हमसे an निकालने के लिए बोल रहा है, तो an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। हमें क्या दिया हुआ था, प्रथम पद दिया था, उसने सर्वांतर दिया था और योगफल दिया था, पदों का योगफल। हमसे वो पदों की संख्या और n पद यानी कि अंतिम पद निकालने के लिए वो हमसे बोल रहा था। तो मैंने कहा था इस फॉर्मूले की मदद से अगर हमें 3 वैल्यूज दी हैं तो हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला रख दिया, ऐसे 90 है, n हमें नहीं पता, a हमारा 2 है, n हमें नहीं पता और d हमारा कितना है 8 है। ये यहाँ पे हमने त्रियक गुणा कर दिया, 90 दूनी 180 बराबर n 2 दूनी गुणित 2 दूनी 4 प्लस ये 8 का हमने इसमें गुणा कर दिया तो 8n माइनस 8। ठीक है, ये n का हमने पूरे में गुणा कर दिया तो ये 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस के 8n। 8n में से हमने 4n घटाया तो कितने माइनस के 4n बचे। ठीक है, 180 को हम बराबर की उस साइड लिया है तो वो माइनस के हो गए बराबर 0। इसमें हमने 4 से भाग दे दिया तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के
45 बराबर 0। इसमें हमने क्या किया, गुणनखंड विधि लगा दी। ठीक है, हमने इसके गुणनखंड करके देंगे। हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जो गुणा करने पे कितनी आए, 90 आए, और जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो वो संख्या हमें कितनी, 10 और 9 मिल गई थी। ठीक है, हमने यहाँ से 2n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे n बचा और यहाँ पे 2 चला गया था, तो यहाँ पे 5 बचा, प्लस 9, यहाँ से हमने पूरे में से 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, n बचा, 9 पंजे 45, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे भी n माइनस 5, यहाँ पे भी n माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 2n प्लस 9 बराबर 0। इन सबको हमने 0 के बराबर रखा, फिर हमने इनका पक्षांतर कर दिया, ये हमारा n बराबर 5 आया, ये हमारा n बराबर 9/2 आ गए। ठीक है, हम माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, हम प्लस वाली लेंगे, तो n हमारा कितना निकल के आ रहा है, 5। n हमें निकालने को बोला था, अब हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो an बराबर a हमारा कितना दिया हुआ है, 2 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना दिया है, 5, तो 5 माइनस 1, डी हमें कितना दिया है, 8। तो an बराबर 2 प्लस 4, 5 में से एक गया 4 इंटू 8, an बराबर 2 प्लस 4 गुणित 8, तो an बराबर 2 प्लस 8 चौको 32, an बराबर 32 और 2 34, n पद हमारा क्या निकल के आया, अंतिम पद हमारा क्या है, 32। यही हमारा आंसर है। तो अथा करके लिख दो आप लोग, अथा a बराबर 5 और an बराबर 34। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं तीसरे का 7वां क्वेश्चन। ये है हमारा तीसरे का 7वां। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा कितना है, 8, अंतिम पद दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, Sn दिया है, पदों का योगफल कितना है, 210। ठीक है, और an बराबर हमें कितना दिया है, यानी कि अंतिम पद हमें 62। अब अंतिम पद हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है, 62। ठीक है, a हमारा कितना दिया है, 8 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता, इंटू डी भी हमें नहीं पता, और हमसे इसमें क्या बोल, पदों की संख्या और सर्वांतर को हमसे क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो n माइनस 1 हमारा ऐसा ही रखा रहेगा, इंटू डी, ये प्लस के 8 बराबर के उस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू डी, 12 में से 8 गए 4 बचा, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे इसको। ठीक है, अब हम हमारा फॉर्मूला रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें मिल गया, a का मान हमें दिया है, Sn दिया है, तो हम फॉर्मूले में इन सब का मान रख देंगे। तो Sn बराबर क्या होता है हमारा, n/2 गुणित 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn हमारा कितना है, 210 बराबर n/2, 2 a हमारा कितना है, 8 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हमारा कितना है, 54 है, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 54 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो 210 बराबर n/2 गुणित 8 दूनी 16 प्लस के 54, 210 बराबर, यहाँ पे हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 21 दूनी 42
जीरो हमारा ऐसा कैसा एन, ये क्या है गुणा 16 और 54 कितना है, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल आई 1, 6 और 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारा क्या है एन 70 बराबर है, हमारा 70 एन बराबर है 442। ठीक है, ये 70 गुणा में है, बराबर की उस साइड जाके बटे में आ जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 7 6 42, एन बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 42। हमसे इसमें एन और डी का मान पूछा था, अब हम एन का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, n का मान कितना है हमारा 6, 6 माइनस 1 डी बराबर 54, तो 5 डी बराबर 54, तो डी के बराबर कितना हो गया 54 हमारा बटे में आ गया, 5 हमारा बटे में आ गया, डी बराबर 54 बटे 5, तो यही है हमारा आंसर, अथा n बराबर 6 और d बराबर 54 बटे 5। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। ये है हमारा तीसरे का 8वां। ये हमें क्या दिया है कि इसमें हमें अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद हमारा क्या है 4। ठीक है, और डी हमें दिया हुआ है कितना 2, और पदों का योगफल हमें दिया हुआ है कितना -14। ठीक है, ए एन बराबर 4, अंतिम पद हमें कितना दिया हुआ है 4, तो अंतिम पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 4। हमें प्रथम पद और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वो बोलना है। प्रथम पद हमें नहीं पता, n-1 भी हमें नहीं पता, और डी हमारा कितना है, डी है हमारा 2 बराबर 4। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 2n माइनस के 2 बराबर 4। ठीक है, a बराबर 4, ये हम बराबर की उस साइड लाएंगे तो ये माइनस के 2n हो जाएंगे और ये प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, a बराबर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और माइनस 2n। ठीक है, a बराबर हमारा कितना हो गया 6 माइनस 2n, इसको हमने क्या दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब हमारे पास a है, SN है, d है। जब हमारे पास कोई भी 3 वैल्यूज दी रहती होती हैं तो हम क्या करते हैं उस फॉर्मूले में रख के चौथी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, SN बराबर n/2, ठीक है, गुणित 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN हमें कितना दिया है -14 बराबर n हमें नहीं पता 2 प्लस n/2 गुणित 2a का मान हमें कितना है 6 माइनस 2n प्लस n हमें नहीं पता n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका हमने तिरिया गुणा कर दिया तो ये कितना होगा -28 बराबर n गुणित 6 दूनी 12, 2 का हम इस पूरे में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 माइनस 4n प्लस के डी हमें कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। ठीक है, इसका भी गुणा कर देंगे तो ये 2n माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 28 बराबर n, ये कितना हो गया 12 में से 2 गए तो कितना बचा 10 बचा, माइनस 4 में से 2 गए तो 2 बचा। इस पूरे में क्या कर देंगे हम
क्या कर देंगे, n से गुणा कर देंगे, तो n 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के 28 को हम बराबर के उस साइड लाएंगे, तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस के 28 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें माइनस 2n से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर 0। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़ने घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 14 आए। तो हम संख्या हमारी क्या हो गई, 7 और 2, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n, यहाँ से n कॉमन चला गया तो 7 बचे, प्लस 2 हम इस पूरे में से हमने 2 प्लस 2 हमने कॉमन ले लिए, तो n माइनस यहाँ पे 7 बचा बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए यहाँ करते हैं अब। यहाँ पे भी n माइनस 7 n माइनस 7, तो n माइनस 7 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, n प्लस के 2 बराबर 0। दोनों के बराबर में हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, n बराबर 7 और n बराबर माइनस 2। ठीक है, तो हमने n बराबर क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर हमारा क्या है, 6 माइनस के 2 गुणित 7, a बराबर 6 माइनस के 14, a बराबर माइनस 8। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अतः n बराबर 7 और a बराबर माइनस के 8। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, हमने क्या किया था, इसमें हमें क्या अंतिम पद दिया हुआ था, सर्वांतर दिया होता और पदों का योगफल दिया था। हमसे ये प्रथम पद और n पद ये हमसे पूछ रहा था, पदों की संख्या पूछ रहा था। ठीक है, an बराबर 4, an को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा an होता है बराबर 4। a नहीं पता हमें, n नहीं पता, d हमें पता है 2 दिया है, 2 का हमने n माइनस 1 में गुणा कर दिया। ठीक है, ये 2n माइनस 2 को हम कहा लिया है, बराबर की उस साइड लिया है, तो ये प्लस वाले माइनस के हो गए, माइनस वाले प्लस के हो गए। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए, माइनस 2n। ये समीकरण 1 हो गया। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू, sn की वैल्यू हो, 3 वैल्यूज होती हैं तो हम चौथी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला रखा, sn 14, n हमें नहीं पता, बटे में 2, a हमारा नहीं पता, यहाँ a हमारा कितना है, 6 माइनस 2n। ठीक है, ये 2 का हमने पूरे में गुणा कर दिया। ये d हमारा 2 है, तो n माइनस 1 में हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, जी हमने यहाँ पे तिर्यक गुणा किया, तो ये क्या हो गया, माइनस के 28 बराबर n 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2n माइनस के 2। ठीक है, 12 में से 2 गए 10 बचे, 4 में से 2 गए 2n बचे, n का इस पूरे में गुणा कर दिया तो ये 10n हो गया, ये 2n स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस 28 को हम बराबर किस साइड लाए, प्लस के हो गए बराबर 0। इस पूरे में हमने माइनस 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या बता, n स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 से भाग हो गया तो माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0। हमें ऐसी संख्या चलनी आती है जो गुणा करने पे 14 है और जोड़ने घटाने पे 5 आए, तो वो संख्या हमारी क्या थी, 7 और 2। यहाँ से n चला गया तो यहाँ पे बचा n माइनस 7, इस पूरे में 2 चला गया तो यहाँ बचा n माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे भी n माइनस 7, यहाँ पे भी n माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा, n प्लस 2।
n प्लस 2 बराबर 0। इन सबको हम 0 के बराबर की उस साइड ले गए तो यहाँ पे क्या बचा, n बराबर 7, यहाँ पे n बराबर -2। n माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, हम प्लस वाले को लेंगे, तो n बराबर कितना ले लिया हमने, 7। n का मान हमने कहा रखा, समीकरण 1 में। n का मान हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या है हमारा, a बराबर 6 माइनस के 2n, तो n की यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 7। 7 दूनी 14, 14 में 6 गए तो माइनस के 8 बचे, तो a बराबर हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 8। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम तीसरे का नवा क्वेश्चन। कोई भी 3 मान हमें दिए हुए हैं तो हम क्या चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। a हमें दिया हुआ है 3, n हमें दिया हुआ है 8 और Sn हमें दिया हुआ है 192। हम इससे सर्वांतर निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, Sn है हमारा 192 बराबर n हमारा कितना है, 8 बटे में 2, 2 इंटू a हमारा कितना है 3 प्लस n-1 यानी कि 7 और d हमारा ऐसा कैसा। इसका हम 2 एकम 2, 2 चुके 8, 4 बार में गया, 2 3 6 प्लस 7d 192 बराबर 4 का हम पूरे में गुणा कर देंगे, 6 चुके 24 प्लस 7 चुके 28 d। ठीक है, ये 28 d बराबर 192। ये 24 बराबर किस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 d बराबर 192 में से 24 जाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 बचे। ठीक है, 18 में से 2 गए तो 16 बचे। d बराबर 28 गुणित में है, बराबर की उस साइड आके बटी में जाएंगे। हम 7 से काटेंगे, 7 चुके 28। ठीक है, 7 दूनी 14 बचे कितने, 2, 7 चुके 28। सात चुके 28। ठीक है, 4 6 24, तो d हमारा कितना आ गया, 6। हमसे ये d निकालने के लिए बोल रहा था d का मान, तो हमारा सर्वांतर कितना आ गया, 6। तो d बराबर 6। क्या दिया हुआ था हमें, प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या दिया है और पदों का योगफल दिया है, और हमसे क्या बोल रहा है, वो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। हमने इस फॉर्मूले की मदद से हम d का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 गुणित 2a प्लस n-1 गुणित d। Sn का मान हमारे पास 152 है, n का मान हमारे पास 8 है, a का मान हमारे पास 3 है। n का मान 8-1 यानी कि 7, 7 और d हमें नहीं पता, d हमारा ऐसा कैसा। 2 से हमने 4 8 को काटा तो 4 बार में गया, 3 दूनी 6 प्लस 7d। ठीक है, 24 को हम बराबर के उस साइड ले गए और ये 4 का हमने इस पूरे में गुणा कर दिया, 6 चौको 24, 4 7 28 d बराबर 192। ठीक है, ये हम 24 को बराबर के उस साइड ले गए तो ये माइनस के हो गए, 192 में से 24 गए तो 168 बचे। ये 28 हमारे गुणे में चल रहा था, बराबर किस साइड आके बटे में आ गए। इसको हमने 7 से काटा, 7 चौके 28
7 दूनी 14, 2 बचा था, 7 चुके 28, ये 24 को हमने 4 से काटा तो 6 बार में कटा, तो डी का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब करते हैं हम तीसरे का 10वां क्वेश्चन। ये है हमारा तीसरे का 10वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या है, एल बराबर 28 दिया है। एल बराबर भी हमारा लास्ट पद होता है, अंतिम पद होता है, और पदों का योगफल दिया है, और कुल पद इसमें कितने बोल रहा है, वो 9 है। तो उसमें हमें क्या करना है, प्रथम पद उसमें हमें ज्ञात करने के लिए वो बोल रहा है। तो हमें क्या दिया है, एस एन बराबर दिया है हमें कितना, 144, और कुल पद कितने हैं उसमें, कुल पद यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 9 है, और अंतिम पद उसमें हमें क्या दिया है, 28। ठीक है, अंतिम पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। ठीक है, ये हमें नहीं पता, a हमें नहीं पता, n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8 डी बराबर 28। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 गुणित 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। एस एन कितना है, 144 बराबर एन हमारा कितना है, 9 बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 डी। ठीक है, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, जो हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 बराबर 9 का हम इस पूरे में गुणा कर देंगे, 2a प्लस 8d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 का पूरे में गुणा कर देंगे, तो ये 288 बराबर 9 दूनी 18 a प्लस 9 72 d। ठीक है, अब ये 18 a प्लस का 72 d बराबर 288। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, 2 में अभी से समीकरण 2 नहीं देते, क्या करते हैं हम, इसमें 18 से क्या करते हैं, भाग दे देते, तो क्या बचेगा हमारा, a प्लस 18 छठी 88 54 88 को 72, तो 4d बराबर, इसमें हम 18 देंगे, 18 एकम 18, 10 बचेंगे, 18 छेंगे 108। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 8d बराबर 28। समीकरण 2 हमारा क्या है, a प्लस 4d बराबर 16। इसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि क्या, में क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, प्लस वाले माइनस कर देते हैं, माइनस वाले प्लस कर देते हैं, ये सारे प्लस के हैं इसलिए हम माइनस कर देते हैं। प्लस का a माइनस का 1 कट जाएगा, 8 में 4 जाएगा, 4d बचेगा बराबर, क्योंकि छोटी संख्या माइनस की है इसलिए प्लस प्लस के 4d होंगे। 28 में से 16 आए तो कितने बचेंगे, 12। 8 में से 6 गए, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12, और ये 4 कहाँ जाएंगे, बटे में दिया 12, तो d हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब d का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक हमारा क्या है, a प्लस का 8d बराबर 28, यही है हमारा समीकरण 1। ठीक है, a हमें पता नहीं है, प्लस 8, d हमारा कितना आया, 3 बराबर के 28, तो a प्लस 8 या 24 बराबर 28, a बराबर 28, ये 24 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे,
28 में से 24 गए तो 4 बचेंगे। ए का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, अतः ए बराबर 4। यही है हमारा आंसर। हमें क्या दिया हुआ था, हमें अंतिम पद दिया हुआ था, हमें पदों का योगफल दिया था और कुल पद 9 थे, यानी पदों की संख्या कितनी थी, 9 थी। और हमसे वो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, ए एन बराबर एस एन बराबर 144, एन बराबर 9, ए एन बराबर 28। ए एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। डी हमारा कितना है, डी हमें पता नहीं है, एन माइनस 1 यानी कि 8, ए प्लस 8 डी बराबर 28। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब हमने फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बाई 2 गुणे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन हमारा 144, एन हमारा 9 बटे 2, 2a हमें नहीं पता, एन माइनस 1 यानी कि 8, 9 माइनस 1 यानी कि 8, और डी हमें नहीं पता। इसमें हमने तिर्यक गुणा किया तो 2 से 9 नहीं कटा तो हमने तिर्यक गुणा कर दिया, 144 288 हो गए। 9 का हमने इस पूरे में गुणा कर दिया तो कितने हुए थे, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 डी। ठीक है, ये इस पूरे में हमने क्या किया, 18 से हमने भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 4 डी, 18 72 और ये 16। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से हमने समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 लिख लिया। इसमें हमने क्या किया, अवलोकन विधि लगा दी तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 3। ठीक है, d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 हमारा ये है, d का मान हमने यहाँ पे रख दिया तो 8 तिया 24, 24 में से 28 गए तो 4 बचे। प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। चलिए, इस वीडियो को हम 2 भागों में बनाएंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम अगली वीडियो में बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन हम उस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप सब जाके वहां पे देख लेना। थैंक यू।